जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामान्य हिंदी। यह सामान्य हिंदी यूपी पीसीएस आरओ एंड एआरओ 2021 का पेपर है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं कि परीक्षा तिथि 5 दिसंबर 2021 का यह पेपर है। इसमें हम लोग व्याख्या सहित को हल करने वाले हैं दोस्तों। यह होने वाले एग्जाम यूपी पीसीएस आरओ एंड एआरओ री एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। हम लोग 2024 का जो पेपर रद्द हुआ था उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हों तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं दोस्तों। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट करके बताइए दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर इसमें पहला दिया गया है दोस्तों कि नौसर्गिक का विपरार्थक शब्द है। तो नौसर्गिक का विपरार्थक शब्द क्या होता है? तो नौसर्गिक का विपरार्थक शब्द होता है कृत्रिम। क्या होता है? कृत्रिम होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। इसमें दिया गया है कि नौसर्गिक का विपरार्थक शब्द कृत्रिम होगा। इसमें विपरार्थक शब्द की परिभाषा दी गई है, आइए उसको जानते हैं हम लोग। इसमें दिया गया है विपरार्थक शब्द की परिभाषा कि वे शब्द जो किसी अन्य शब्द के सदा विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो विपरार्थक शब्द कहलाते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण विपरार्थक शब्द दिए गए हैं, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। इसमें दिया गया है शब्द दिया गया है और विपरार्थक अर्थ दिया गया है। इसमें दिया गया है अनुवर। अनुवर का विपरार्थक क्या होगा? उर्वर होता है। आविर्भाव का विपरार्थक क्या होता है? तिरोभाव होता है। वृष्टि का विपरार्थक क्या होता है? अनावृष्टि होती है। और सकाम का विपरार्थक क्या होता है? तो निष्काम होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा जा रहा है कि एक की वर्तनी शुद्ध है। तो एक की वर्तनी शुद्ध है तो कौन सी वर्तनी इसमें बताना है शुद्ध है? तो आधिकारिक। आधिकारिक ये जो कि ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। आधिकारिक ये वर्तनी इसमें शुद्ध है। इसमें दिया गया है कि आधिकारिक शब्द का वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, जबकि इसमें अन्य विकल्प अशुद्ध है दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द इसमें से कौन सा है? उसे क्या कहते हैं? आशु कवि कहा जाता है। आशु कवि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। फिर इसके बाद आता है इसमें दिया गया है दोस्तों कि वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द आशु कवि होगा। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण वाक्यांश दिए गए हैं, उनके बारे में जानते हैं। इसमें दिया गया है कि जो पुस्तकों की समीक्षा करता है उसे क्या कहते हैं? समीक्षक कहते हैं। जिसकी बुद्धि कुश के अग्र की तरह पैनी होती है उसे कुशाग्र बुद्धि कहा जाता है। जो किसी की ओर से है उसे प्रतिनिधि कहा जाता है। जो किसी की ओर से है उसे क्या कहते हैं? तो प्रतिनिधि कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर चौथा है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि जिसमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है। तो वसुधा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? विपुला होता है। वसुधा का पर्यायवाची विपुला होता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है दोस्तों कि वसुधा का पर्यायवाची शब्द विपुला होता है। वसुधा के अन्य पर्यायवाची शब्द है भू है, इला है, भूमि है, धरती है, धरित्री है, धरणी है, वसुंधरा। ये सभी क्या हैं? तो ये सभी वसुधा के पर्यायवाची हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर पांचवा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पांचवें में कहा जा रहा है कि करपट का तद्भव रूप क्या है? तो करपट का इसमें तद्भव रूप बताना है। तो करपट का तद्भव रूप क्या होता है? तो कपड़ा होता है। कपड़ा होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। करपट का तद्भव रूप क्या होता है? तो कपड़ा होता है। फिर इसके बाद आता है कि करपट का तद्भव रूप कपड़ा होता है दोस्तों। शब्द। शब्द किसे कहते हैं? ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। इसकी उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द चार प्रकार के होते हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशी। ये जो कि शब्द के चार प्रकार होते हैं। फिर उसके बाद आता है तत्सम शब्द।
तत्सम शब्द में क्या आता है दोस्तों, इसको हम लोग जानते हैं। तत्सम शब्द में किसी भाषा के वे मूल शब्द जो संस्कृत से पहले हुए जो कि त्यों हिंदी में आए, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें तत्सम कहते हैं। दिया गया है जैसे करपट, आम्र, पुष्प, मयूर, चत्वारी, खरपर, ये सभी क्या हैं, ये सभी तत्सम शब्द हैं दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण क्या है। तो खेलना शब्द से बना विशेषण इसमें से क्या है, तो खिलाड़ी। खिलाड़ी ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों, खिलाड़ी, ये जो कि खेलना शब्द से बना विशेषण है। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि खेलना शब्द से बना विशेषण खिलाड़ी होगा। विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि सार्वनामिक विशेषण यह, वह, कोई, जैसा आदि, ये सभी क्या है, तो सार्वनामिक विशेषण है। फिर इसके बाद आता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में क्या होगा दोस्तों, नया, पुराना, झूठा, सफेद, पीला, चौड़ा, ये सभी क्या है, ये सभी गुणवाचक विशेषण है। फिर आता है संख्यावाचक विशेषण में क्या आते हैं, चार, कुछ, 30, सब, तीनों, चारों इत्यादि, ये सभी संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। फिर आता है परिणाम बोधक विशेषण। परिणाम बोधक विशेषण में क्या होता है, तो दो शेर, सब धन, 10 हाथ, 4 गज, ये सभी क्या है, ये सभी परिणाम बोधक विशेषण है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7वां है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि चंद्रहास का पर्यायवाची क्या है। तो चंद्रहास का पर्यायवाची इसमें क्या होता है, तो तलवार होता है। चंद्रहास का पर्यायवाची तलवार होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द तलवार है। चंद्रहास के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या है, करवाल है, खड़ग है, असी है, कटार है, कृपाण, ये सभी क्या है, ये सभी चंद्रहास के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर तीर का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से आते हैं दोस्तों, आशुक आता है, ईसु आता है, नाराज आता है, सर आता है, सायक, बाढ़, ये सभी तीर के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर उसके बाद आता है भाला। भाला का पर्यायवाची शब्द बर्छा, कुंत, सलाका, ये सभी भाला के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8वां है दोस्तों कि निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। तो इसमें से कौन सा एक शब्द है जो कि विशेषण नहीं है, तो इसमें अचार ये जो कि विशेषण नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है दोस्तों। फिर आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है दोस्तों कि अचार विशेषण शब्द नहीं है, जबकि अकूत, आकर, अचंड, ये सभी क्या हैं, तो ये सभी विशेषण शब्द हैं। फिर विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण शब्द कहते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला है सार्वनामिक विशेषण, दूसरा है गुणवाचक विशेषण, तीसरा है परिणामवाचक विशेषण और चौथा है संख्यावाचक विशेषण। फिर इसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है कि 100 गुना लंबा में विशेषण कौन सा भेद है। तो 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है, तो इसमें आवृत्तिवाचक, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों, आवृत्तिवाचक इसमें विशेषण है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सप्लेनेशन होंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें दिया गया है कि 100 गुना लंबा में आवृत्तिवाचक विशेषण है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, उसे विशेषण कहा जाता है। विशेषण के 4 भेद होते हैं दोस्तों। विशेषण के 4 भेद हैं। इसमें सबसे पहला है सार्वनामिक, दूसरा है गुणवाचक, तीसरा है परिणामवाचक और चौथा है संख्यावाचक। ये 4 विशेषण हैं। फिर उसके बाद आता है इसमें संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो जिस विशेषण से संज्ञा की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसमें दिया गया है गणनावाचक, फिर क्रमवाचक, फिर आवृत्तिवाचक, फिर समुदायवाचक और प्रत्येक बोध, ये सभी क्या हैं, ये सभी संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद आता है इसमें क्वेश्चन नंबर, इसमें दिया गया है आवृत्तिवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो आवृत्तिवाचक विशेषण में
जो संख्या वाचक विशेषण की संख्या की आवृत्ति को सूचित करता है उसे आवृत्तिवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे 4 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 100 गुना, ये सभी आवृत्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद आता है इसमें क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों। कहा जा रहा है कि सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द है, तो सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो सर्वज्ञ होता है। सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है, तो सर्वज्ञ होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है दोस्तों। फिर इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द सर्वज्ञ होगा। अन्य वाक्यांश एवं शब्द इस प्रकार दिए गए हैं, कुछ इसमें वाक्यांश दिया गया है, आइए इसके बारे में जानते हैं। जो सबको समान भाव से देखता हो उसे क्या कहते हैं, तो समदर्शी, समदर्शी कहा जाता है। जो अक्षरों को पढ़ना लिखना जानता हो उसे साक्षर कहते हैं। जो अपने आप से उत्पन्न हुआ हो उसे स्वयंभू कहा जाता है। जो सब काम अपने भरोसे करता हो उसे स्वावलंबी कहते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरार्थक शब्द होगा। इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरार्थक शब्द इसमें से कौन सा है, तो अंतिम। अंतिम ये जो कि प्रथम का उपयुक्त विपरार्थक शब्द है दोस्तों। प्रथम का विलोम क्या होगा, तो अंतिम होगा। फिर इसमें कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द दिए गए हैं दोस्तों, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो प्रधान का विलोम क्या होगा, गौड़ होता है। प्रथम का अंतिम होता है। प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष होता है। प्रवर का अवर होता है। ये सभी कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द दिए गए हैं। उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है, वह वाक्य को बताना है जो इसमें से शुद्ध है। तो इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो उसने मुक्त हस्त धन लुटाए, ये जो कि इसमें शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। उसने मुक्त हस्त धन लुटाए, ये जो कि शुद्ध वाक्य है दोस्तों। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य उसने मुक्त हस्त धन लुटाया होगा, ये जो कि शुद्ध है और सभी विकल्प इसमें अशुद्ध है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण शुद्ध दिया गया है। उसने मुक्त कंठ प्रशंसा की, ये जो कि शुद्ध है। प्राणी मात्र की कल्याण करो, ये भी सही है। आपकी अवस्था 40 वर्ष है, तो ये भी इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है कि उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कौन सा है। इसमें कौन सा एक शब्द है, तो रिथक। रिथक ये जो कि एक शब्द है दोस्तों। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, इसमें से इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द रिक्तक है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है दोस्तों। फिर इसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द रिक्त होगा। जो वह मूल्यवान वस्तु जिस पर किसी का अधिकार हो उसे परिसंपत्ति, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु या द्रव्य को धरोहर कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों कि चोर का पर्यायवाची शब्द है। तो चोर का इसमें पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो कनक होता है। चोर का पर्यायवाची क्या होता है, कनक होता है, सॉरी खनक होता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है दोस्तों। चोर का पर्यायवाची क्या होता है, तो खनक होता है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है दोस्तों कि चोर का पर्यायवाची शब्द खनक होता है। और कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, इसमें देखते हैं। खनक का पर्यायवाची क्या है, चोर, दस्यु, रजनीचर, खनक, मोशक, तस्कर, कुंभिल, कम्भिज। फिर उसके बाद उदक का पर्यायवाची क्या है, पानी, नीर, सलील, अम्बु, तोय, पय, अमृत, सारंग, ये उदक का पर्यायवाची है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है धूसर। धूसर का पर्यायवाची क्या होता है, तो गदहा, खर, गर्धप, वैशाख नंदन, रासव, चक्रीवान और गधा, ये सभी धूसर के पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है कि पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से तो है, पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से कैसा है, तो ये विशेषण और विशेष इसमें दोनों है। विशेषण और विशेष इसमें दोनों है दोस्तों। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक
शेयर और सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करें। और हाँ, कमेंट करके बताइए दोस्तों कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और 2024 का जो पेपर निरस्त हुआ था उसकी हिंदी को हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों। आप उसके हिंदी को प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन में हम लोग देखते हैं दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि पांडु शब्द का और पांडु शब्द विशेषण और विशेष्य दोनों है। इससे विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं, इनकी परिभाषा को जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग विशेषण को जानते हैं किसे कहते हैं। तो विशेषण में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे काला, मोटा, सुंदर, ये क्या है, तो ये विशेषण है। और विशेष्य क्या होता है दोस्तों, कि जिसकी विशेषता बतलाई जाए वह विशेष्य कहलाता है। जैसे राम, गाय, घोड़ा, राम की विशेषता बताई जाती है, गाय की, घोड़ा की, ये सभी क्या है, ये सभी विशेष्य है दोस्तों। जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या होता है, तो विशेष्य होता है दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है। इसमें से बताना है कौन सी एक वर्तनी शुद्ध है। तो कवित्री, कवित्री ये जो कि वर्तनी शुद्ध है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, इसको आपको याद कर लेना है। फिर इसके बाद आता है इसमें कुछ अशुद्ध और शुद्ध वर्तनी दिए गए हैं, उसके बारे में जानते हैं। इसमें अशुद्ध दिया गया है और शुद्ध दिया गया है। तो नुपुर, नुपुर ये इस प्रकार नहीं होगा, इसका वर्तनी शुद्ध क्या होगा, तो ये नुपुर इस प्रकार होगा। फिर स्मरण, स्मरण ये जो कि इस प्रकार नहीं होगा, स्मरण इस प्रकार होगा दोस्तों। पारिस्थिति, पारिस्थिति नहीं होगा, परिस्थिति होता है, परिस्थिति होता है, पारिस्थिति नहीं होती है दोस्तों। तो ये जो कि कुछ शुद्ध और अशुद्धियां दी गई हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द इसमें बताना है। तो परीक्षा, परीक्षा ये जो कि ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है दोस्तों, परीक्षा ये राइट आंसर होगा। इसके कुछ महत्वपूर्ण शुद्ध अशुद्ध दिए गए हैं दोस्तों। प्रत्युत, प्रत्युत इस प्रकार लिखा जाएगा दोस्तों, ये शुद्ध रूप है। भाग्यवान, भाग्यवान ऐसा नहीं होगा, भाग्यवान ऐसे होगा दोस्तों। विधित, विधवत, विधवत ऐसे नहीं होगा, विधवत ऐसे लिखा जाएगा। श्रीमान, श्रीमान ऐसे लिखा जाएगा दोस्तों। ये जो कि ये सभी क्या हैं, ये सभी शुद्ध है और ये सभी क्या है, ये सभी अशुद्ध है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा। तो बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होता है, तो निर्विशेष कहते हैं। तो क्या कहते हैं, निर्विशेष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही होगा दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द निर्विशेष होगा। इसमें तर्क के द्वारा जो सम्मत है उसे क्या कहते हैं, तो तर्क सम्मत कहा जाता है। जिसे नहीं जीता जा सके उसे अजेय कहा जाता है। जिसे जीता नहीं जा सके उसे क्या कहते हैं, तो उसे अजेय कहते हैं। जो अनुकरण करने योग्य हो उसे क्या कहते हैं, तो अनुकरणीय कहते हैं। जो अनुकरण करने योग्य हो उसे क्या कहा जाता है, अनुकरणीय कहा जाता है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 पे कहा जा रहा है अनुरिक्ति, अनुरिक्त का विपरार्थक शब्द बताना है। अनुरिक्त का विपरार्थक शब्द होता है विरक्ति होता है, विरक्ति होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है दोस्तों। कुछ इसमें महत्वपूर्ण शब्द विलोम दिए गए हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं दोस्तों। आसक्ति, आसक्ति क्या क्या होता है, अनासक्ति होता है। प्रकृत का क्या होता है, विकृत होता है। अनेकता का क्या होता है, एकता होता है। अपकार का उपकार, ये सभी क्या है, विलोम है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है उसको बताना है। इसमें से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है। इसमें बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, जो कि ये ऑप्शन नंबर इसका सी वाला दोस्तों शुद्ध वाक्य है। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, यह वाक्य शुद्ध है। इसमें कुछ शुद्ध और अशुद्ध दिए गए हैं, जबकि पहला क्या है, अशुद्ध दिया गया है कि मैं अनेकों बार विदेश गया, ये जो कि अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा, मैं अनेक बार विदेश गया, ये इसका शुद्ध रूप होगा दोस्तों। फिर अशुद्ध दिया गया है इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, ये जो कि अशुद्ध है। इसमें शुद्ध क्या होगा दोस्तों,
इस हीरे का मूल्य आका नहीं जा सकता। यहाँ नापा की जगह क्या होगा, आका होगा। फिर शुद्ध अशुद्ध दिया गया है। अशुद्ध में कहा जा रहा है कि आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। ये जो कि अशुद्ध है, शुद्ध इसका क्या होगा, आप इतना ही काम कर दीजिए। ये जो कि इसका शुद्ध होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे एक शब्द क्या होगा, तो उसे आस्तिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आस्तिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है दोस्तों। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए एक शब्द आस्तिक होगा। इसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां दी गई हैं, उसके बारे में जानते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है कि आस्थावान, आस्थावान का मतलब होता है कि आस्था रखने वाला। विश्वासी, विश्वासी का मतलब होता है विश्वास किए जाने योग्य। सत्याग्रह का मतलब होता है जो आग्रह सत्य हो, उसे क्या कहते हैं, उसे सत्याग्रह कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से विशेष से शब्द है। तो निम्नलिखित में से विशेष से शब्द क्या है, इसमें मानस, मानस ये जो कि विशेष शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है दोस्तों कि विशेष किसे कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष कहलाता है। जैसे राम, गाय, घोड़ा। जैसे घोड़ा काला है तो काला क्या है, तो काला विशेषता है। किसकी विशेषता बताई जा रही है, तो घोड़ा की विशेषता बताई जाती है। फिर इसके बाद आता है विशेषण। विशेषण में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे काला, मोटा, सुंदर, तो ये क्या हो गया, ये विशेषण हो गया। जैसे गाय सफेद है, गाय सफेद है तो सफेद क्या होगा, तो विशेषण होगा। और गाय क्या होगा, इसमें विशेष्य होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा जा रहा है कि अनुग्रह का उपयुक्त विपरार्थक शब्द क्या होगा। अनुग्रह का विलोम क्या होता है, तो विग्रह होता है। अनुग्रह का विलोम विग्रह होता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। फिर इसमें कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्दावलियां दी गई हैं, उसके बारे में जानते हैं। आग्रह का अनाग्रह होता है, परिग्रह का अपरिग्रह होता है, संग्रह का विग्रह होता है। ये जो कि कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द दिए गए हैं दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों कि इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है। इसमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म कौन सा है, आदृत, तिरस्कृत। ये जो कि सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा इसमें डी वाला राइट होगा। इसमें दिया गया है कि आदृत, तिरस्कृत, ये जो कि विलोम शब्द सही युग्म है। कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द दिए गए हैं दोस्तों, उसके बारे में जानते हैं। दिया गया है आपत्ति का विलोम क्या होता है, संपत्ति। अवर्षण का विलोम होता है वर्षण। गणतंत्र का विलोम होता है राजतंत्र। स्त्री का विलोम होता है पुरुष। गुण का विलोम होता है अवगुण। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में हस्ती किसका तत्सम रूप है। तो हस्ती ये किसका तत्सम रूप है, तो ये हाथी क्या है, हस्ती ये हाथी का तत्सम रूप है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। कुछ इसमें महत्वपूर्ण तद्भव तत्सम दिए गए हैं। तो तत्सम दिया गया है और तद्भव दिया गया है। हस्त का हाथ होता है, हार क्या हार होता है, हास्य का हंसी होता है। ये सभी तद्भव तत्सम है दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है। इसमें कहा जा रहा है कि आधुनिक का विलोम है। तो आधुनिक का विलोम क्या होता है, तो प्राचीन होता है। आधुनिक का विलोम प्राचीन होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। आधुनिक का विलोम प्राचीन है, जबकि प्राचीन का विलोम नवीन, अर्वाचीन और आधुनिक होता है। तथा समीचीन का विलोम शब्द असमीचीन होता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसे युधिष्ठिर कहा जाता है। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होता है, तो युधिष्ठिर होता है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है दोस्तों कि जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द युधिष्ठिर कहलाता है, युधिष्ठिर कहलाता है। फिर उसके बाद आता है इसके कुछ महत्वपूर्ण अनेक शब्द के लिए एक शब्द दिए गए हैं। जो क्षमा न किया जा सके उसे अक्षम्य कहते हैं। जिसका जन्म पसीने से हुआ हो उसे स्वेदज कहते हैं। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे सुग्रीव कहते हैं। जिसकी गर्दन
सुंदर हो उसे क्या कहते हैं, तो सुग्रीव कहते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, कि जीव का पर्यायवाची है, तो जीव का पर्यायवाची क्या होता है, तो रसना। जीव का पर्यायवाची रसना होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि जीव का पर्यायवाची शब्द रसना है। जीव के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं जीवा, रसज्ञा, रसिका, जबान। ये सभी क्या है, तो ये सभी जीव के पर्यायवाची शब्द हैं। जीव का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो रूह, प्राण, आत्मा, जीवात्मा। ये सभी जीव के पर्यायवाची शब्द हैं। ध्वनि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो नाद, रव, स्वर, ताल, आवाज। ये सभी ये सभी ध्वनि के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। वाक्य में काला शब्द विशेषण की दृष्टि से विधेय विशेषण है। क्या है, तो ये विधेय विशेषण है काला। फिर इसमें दिया गया है कि विधेय विशेषण किसे कहते हैं, जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच आए वहां विधेय विशेषण होता है। जैसे मेरा लड़का असली है, तो मेरा लड़का असली है, ये जो कि क्या है, ये विधेय विशेषण है। विधेय विशेषण, जो विशेषण विशेष्य से पहले आए वहां विशेष्य विशेषण होता है। जैसे अनामिका सुंदर लड़की है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा जा रहा है कि प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है। इसमें 10वां शब्द क्या है, तो 10वां शब्द क्या है, तो क्रमवाचक है। क्रमवाचक विशेषण है 10वां शब्द। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। फिर इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है। इसमें 10वां शब्द जो कि क्रमवाचक विशेषण है। फिर इसमें कुछ महत्वपूर्ण संख्यावाचक विशेषण दिए गए हैं। गणनावाचक विशेषण में क्या आता है, 1, 2, 3, ये क्या आते हैं, ये गणनावाचक विशेषण में आता है। क्रमवाचक विशेषण में जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सभी क्या आते हैं, ये सभी क्रमवाचक विशेषण में आते हैं। फिर आता है आवृत्तिवाचक विशेषण में क्या आता है, दूना, तिगुना, चौगुना, पांच गुना, छह गुना, ये सभी आवृत्तिवाचक विशेषण में आते हैं। फिर समुदायवाचक विशेषण में क्या आते हैं, दो, दोनों, तीनों, चारों, पांचों, ये सभी समुदायवाचक विशेषण में आते हैं। फिर उसके बाद इसमें आता है प्रत्येक बोधक विशेषण। इसमें प्रत्येक, हर एक, दो दो, ये क्या होते हैं, तो ये प्रत्येक बोधक विशेषण होता है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर इसमें 31 दिया गया है कि तिमिर का पर्यायवाची है। तो तिमिर का पर्यायवाची क्या होता है, तो तिमिर का पर्यायवाची अंधकार होता है। तिमिर का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों, अंधकार होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है दोस्तों। फिर इसके बाद इसमें दिया गया है कि तिमिर शब्द का पर्यायवाची अंधकार है। तिमिर शब्द का पर्यायवाची क्या है, अंधकार है। तिमिर के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं तम, अंधेरा, तमिसत, ये सभी क्या है, तो तिमिर के पर्यायवाची शब्द हैं। रात्रि के पर्यायवाची शब्द क्या हैं, तो रात, निशा, विभावरी, निशीथ, यामिनी, सरवरी, ये सभी रात्रि के पर्यायवाची है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों, तो सूरज, रवि, दिनाकर, दिवाकर, प्रभाकर, अंशुमाली, भास्कर, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों। फिर उसके बाद आता है प्रकाश का पर्यायवाची शब्द। प्रकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो प्रभा, ज्योति, उजाला, रोशनी, ये सभी प्रकाश के पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा जा रहा है कि हुतासन, हुतासन किसका पर्यायवाची है, तो ये हुतासन जो है ये अग्नि का पर्यायवाची है। अग्नि का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला, बी वाला सही है दोस्तों। हुतासन ये अग्नि का पर्यायवाची है। अग्नि के पर्यायवाची कौन कौन से हैं, तो आग है, पावक है, दहन है, अनल, ये सभी क्या है, अग्नि के पर्यायवाची हैं। फिर इसमें दिया गया है दोस्तों कि निर्धन का पर्यायवाची शब्द क्या है, गरीब, विपन्न, ये सभी निर्धन के पर्यायवाची है।
अखंड का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अक्षय, अक्षुण, अभंग, ये सभी अक्षय, अक्षुण, अभंग ये अखंड के पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? इसमें से कौन से शब्द है जो कि वर्तनी अशुद्ध है? इसमें दिया गया है याज्ञवल्क। याज्ञवल्क ये जो कि इसकी वर्तनी शुद्ध है जबकि अशुद्ध है, जबकि हस्ताक्षेप सही है, सदृश सही है, गृहिणी सही है, ये तीनों सही है। याज्ञवल्क की वर्तनी अशुद्ध है दोस्तों। आइए देखते हैं इसमें याज्ञवल्क शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, इसकी शुद्ध वर्तनी याज्ञवल्क के ऐसे लिखा जाएगा। आप लोग देख लीजिए याज्ञवल्क कैसे लिखा जाएगा। इसमें शेष शब्द जो कि सादृश्य, हस्ताक्षेप, गृहिणी ये सभी क्या है? ये सभी शुद्ध वर्तनी है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 है कि चौथा का तत्सम शब्द है। तो चौथा का तत्सम शब्द क्या है? तो चौथा का तत्सम शब्द होता है दोस्तों चतुर्थ। चतुर्थ ये जो कि चौथा का तत्सम शब्द होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है दोस्तों। फिर इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है दोस्तों कि चौथा का तत्सम शब्द चतुर्थ होता है। क्या होता है? चतुर्थ होता है। तत्सम क्या है? तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि घोड़ा का उपयुक्त तत्सम क्या होगा? तो घोड़ा का तत्सम बताना है दोस्तों। तो घोड़ा का तत्सम घोटक होता है। घोड़ा का तत्सम क्या होता है? तो घोटक होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द घोटक होता है जबकि अश्व, बाजी तथा तुरंग घोड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों कि आवर्तक का विपरार्थक शब्द क्या है? तो आवर्तक का विपरार्थक शब्द क्या होता है? तो अनावर्तक होता है। आवर्तक का विपरार्थक क्या होता है? अनावर्तक होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर इसके बाद इसमें दिया गया है दोस्तों कि आवर्तक का विपरार्थक शब्द अनावर्तक है। निम्न शब्दों के विपरार्थक शब्द, इसमें कुछ महत्वपूर्ण विपरार्थक शब्द दिए गए हैं दोस्तों। प्रवर्तक का क्या होता है? अप्रवर्तक होता है। आवृत का होता है अनावृत होता है। प्रकर्ष का क्या होता है? अपकर्ष होता है। आज्ञ का विज्ञ होता है। ये सभी क्या हैं? ये सभी विपरार्थक शब्द हैं दोस्तों। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 में कहा जा रहा है कि जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? उसके लिए विशेषज्ञ होता है। जो किसी शब्द की विषय का ज्ञाता हो, जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसे विशेषज्ञ कहा जाता है। इसमें कहा जा रहा है कि जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसके लिए क्या होगा? एक शब्द तो विशेषज्ञ होगा। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा जा रहा है कि बिजली का पर्याय है। बिजली का पर्याय है क्या है? तो दामिनी। दामिनी जो कि ये बिजली का पर्याय है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि बिजली का पर्याय दामिनी है। कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, आइए जानते हैं। तो बिजली के अन्य पर्यायवाची क्या है? तो चपाला है, चंचला है, तड़ित है, सौदामिनी है। ये सभी क्या है? ये सभी बिजली के पर्यायवाची हैं। कन्या का पर्यायवाची क्या है? तो आत्मजा है, सुता है, दुहिता है, पुत्री, ये सभी कन्या का पर्यायवाची शब्द हैं। सरवरी का पर्यायवाची क्या होता है? तो रात्रि, रात, रंजनी, निशीथ, छड़दा, ये सभी रात्रि के सरवरी के पर्यायवाची हैं। रमणी का सुंदरी, नारी, स्त्री, कांता, विनीता, अबला, कामनी, ये सभी क्या हैं? तो ये सभी रमणी के पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों कि अर्पणा शब्द का पर्यायवाची है। तो अर्पणा शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो अर्पणा शब्द का पर्यायवाची होता है पार्वती। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। अर्पणा शब्द का पर्यायवाची पार्वती होता है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि अर्पणा शब्द का पर्यायवाची पार्वती होगा। अर्पणा के अन्य पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? तो गौरी है, गिरजा है, पार्वती है, भवानी, रुद्राणी, ये सभी अर्पणा के पर्यायवाची शब्द हैं। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं दोस्तों। स्त्री, स्त्री का पर्यायवाची क्या होगा? स्त्री होता है, वनिता होता है, कांता होता है, रमणी होता है, नारी, अबला, ये सभी स्त्री के पर्यायवाची हैं। आराधना, आराधना के पर्यायवाची क्या है? तो प्रार्थना होता है, पूजा होता है, अर्चना, आराधना के पर्यायवाची हैं दोस्तों। देवांगना, देवांगना के पर्यायवाची क्या होता है? तो मनका, देवबाला, अप्सरा, ये सभी देवांगना के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर इसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरिक, चंचरिक शब्द का पर्यायवाची क्या है?
तो चंचरिक शब्द का पर्यायवाची इसमें बताना है दोस्तों, तो भ्रमर होता है, भ्रमर, ये जो कि चंचरिक का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है दोस्तों कि चंचरिक शब्द का पर्यायवाची भ्रमर होगा। भ्रमर शब्द के अन्य पर्यायवाची शब्द है भौरा है, लंपटा है, मधुप है, कामुक है, अली है, अष्टपद है, मधुकर, द्वेफर, ये सभी क्या है, तो ये सभी चंचरिक के पर्यायवाची हैं। इसमें हवा का पर्यायवाची क्या होगा, पवन, अनिल, समीर, वायु, वायर, बायर, ये सभी क्या है, तो ये सभी हवा के पर्यायवाची है। मित्र का पर्यायवाची क्या होगा, सखा, दोस्त, सहचर, सुदृढ़, संगी, ये सभी मित्र के पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों। फिर इसके बाद आता है पुत्र का पर्यायवाची। पुत्र का पूत, तनया, लाल, छोरा, आत्मज, ये सभी पुत्र के पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है कि गोधूम का तद्भव शब्द है। तो गोधूम का तद्भव शब्द क्या है, तो गोधूम का तद्भव शब्द है दोस्तों गेहूं होता है। गोधूम का तद्भव शब्द क्या होता है, तो गेहूं होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है दोस्तों। गोधूम का तद्भव शब्द गेहूं होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों, तद्भव और तत्सम दिया गया है। तो गोत, गोत का क्या होता है, गोत्र होता है। गोद का क्या होता है, क्रोध होता है। गोह का क्या होता है, तो गोधा, ये सभी क्या है, ये सभी तद्भव और तत्सम है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 है। 42 में कहा जा रहा है कि कोई आदमी आया है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण क्या है। तो कोई आदमी आया है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण इसमें अनिश्चयवाचक है। क्या है, अनिश्चयवाचक है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। इसमें अनिश्चयवाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो जिन शब्दों निश्चितता का बोध होता हो, अनिश्चितता का बोध होता है, उन्हें अनिश्चयवाचक कहते हैं, अनिश्चयवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कल स्कूल में लगभग 40 विद्यार्थी उपस्थित थे, क्योंकि इसमें कोई संख्या या निर्धारित नहीं की गई है कितने विद्यार्थी उपस्थित थे। इसमें लगभग में बताया जा रहा है कि कल लगभग 40 विद्यार्थी उपस्थित थे, लेकिन अनिश्चय है इसमें, तो इसका क्या होगा, तो अनिश्चयवाचक विशेषण होगा। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 में कहा जा रहा है कि गौरव का विपरार्थक शब्द है। तो गौरव का विपरार्थक शब्द क्या होता है, तो लाघव होता है। गौरव का क्या होता है, लाघव होता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण विपरार्थक शब्द दिए गए हैं। वैभव का क्या होता है, दैन या दारिद्र्य, ये जो कि वैभव का विलोम शब्द है। पराभाव, पराभाव का क्या होता है, विभव होता है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 है। अमृत का विलोम क्या होता है, अमृत का विलोम होता है दोस्तों विष, ये जो कि अमृत का विलोम है विष होता है। फिर उसके बाद आता है, इसमें दिया गया है दोस्तों कि अमृत का विलोम विष होगा। फिर इसके बाद शब्द विलोम दिए गए हैं। मधुकर का क्या होता है, कटु या कर्कश, ये मधुकर का होता है। पीयूष, पीयूष किसका है, ये पीयूष विष का है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा जा रहा है कि सदाचार का विलोम क्या होता है। तो सदाचार का विलोम क्या होता है, तो सदाचार का विलोम कदाचार होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। सदाचार का विलोम कदाचार होता है, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये यूपी पीसीएस आरओ एंड एआरओ री एग्जाम 2024 के लिए, ये 2021 का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि सदाचार का विलोम कदाचार होगा। आचार का विलोम अनाचार होता है। अपराध का विलोम निरपराध होता है। अनन्य का विलोम न्याय होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द इसमें से कौन सा है, गयंद, गयंद ये जो कि तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों, गयंद होगा तद्भव शब्द। फिर उसके बाद आता है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण तद्भव और तत्सम दिए गए हैं दोस्तों। अच्छा, इसमें देखते हैं गयंद शब्द का अर्थ क्या होता है, गजेंद्र या हाथी होता है। फिर उसके बाद अगना, अगना का आंगन होता है। वानर का बंदर होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों। 47 में कहा जा रहा है कि जो ताला जा सके, जो तोला जा सके उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है परमेय। जो तोला जा सके उसे परमेय कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। अपरमेय किसे कहते हैं, जो तोला ना जा सके। अनुमेय किसे कहते हैं, अनुमान करने योग्य। और फिर उसके बाद विनिमय कहते हैं किसी वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान करना, ये जो कि विनिमय होता है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 है
कि कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? तो मितभाषी होता है। क्या होता है? मितभाषी होता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द मितभाषी होगा। इसमें बहुभाषी क्या होता है? तो अधिक बोलने वाला। मृदभाषी क्या होता है? तो मधुर बोलने वाला। फिर इसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द चुनिए। इसमें से तद्भव शब्द क्या है? तो बाज। बाज इसमें से तद्भव शब्द है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है दोस्तों। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि बाज क्या है? तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत के वे शब्द जो मूल रूप से परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग होते हैं उसे तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आग, मोर, नौ, फूल, ये इत्यादि, ये सभी क्या है? तो ये सभी तद्भव शब्द हैं। फिर उसके बाद आता है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द किसे कहते हैं दोस्तों? कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं उसे तत्सम कहते हैं। जैसे आम्र, अग्नि और पुष्प, ये सभी क्या है? ये सभी तत्सम शब्द हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 है कि जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा? उसे अप्रत्याशित कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रत्याशित कहते हैं। जिसकी आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित कहा जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है दोस्तों कि जिसकी आशा न की गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द अप्रत्याशित होगा। आशातीत का क्या होता है? जो आशा से अधिक हो उसे क्या कहते हैं? आशातीत कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा है? तो अधीन। ये जो कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अधीन, ये शुद्ध वर्तनी शब्द है दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 52 है। इसमें कहा जा रहा है कि तद्भव शब्द बताना है। तो निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताना है। दाढ़ी। दाढ़ी ये जो कि क्या है? तद्भव शब्द है। दाढ़ी तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है दोस्तों कि दिए गए शब्दों में दाढ़ी तद्भव शब्द है जिसका तत्सम दत्रिका होता है। दस्त्रिका होता है, जबकि नग्न, दक्षिण तथा दच्छा, द्रच्छा तत्सम शब्द हैं। मूल भाषा संस्कृत के वे शब्द हैं जो हिंदी में जो का त्यों प्रयोग होते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। जैसे आम्र, कर्ण, अर्पण आदि, ये सभी क्या हैं? तो ये सभी तत्सम हैं। मूल भाषा संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तन हो गया है उन्हें क्या कहते हैं? तो तद्भव कहा जाता है। जैसे आग, अलस, गाहक, ये सभी क्या हैं? तो तद्भव शब्द हैं। फिर इसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 है। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द इसमें यमन है। यमन ये जो कि तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है दोस्तों। यमन तत्सम शब्द है, जबकि जोगी, भोजन और जमाई ये सब क्या है? तो ये सब तद्भव हैं। संस्कृत के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में बिना परिवर्तन किए प्रयुक्त होते हैं, उन शब्दों को तत्सम कहते हैं। जैसे घृत, चंद्र, चैत्र, ये सभी क्या है? तो ये सभी तत्सम है। फिर इसके बाद आता है संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो हिंदी में कुछ परिवर्तित होकर के नए रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तद्भव कहते हैं। जैसे छाता, गर्दन, चांद, ये सभी क्या है? तो ये सभी तद्भव शब्द हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 54 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? तो अंचल, आंचल, ये जो कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आंचल, इसमें दिया गया कि पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची शब्द आंचल नहीं है। इला, अचला, अवनी, ये सभी क्या है? तो पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। फिर उसके बाद आता है अचल का पर्यायवाची अविचल होता है, अटल होता है, अडिग होता है, दृढ़ होता है, ये सभी क्या हैं? तो अचल के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है दोस्तों कि एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है। एक वाक्य में इसमें विशेषण अशुद्ध कौन सी है? सुंदरी लड़की। सुंदरी लड़की ये जो कि गलत है। ये सुंदरी लड़की ये अशुद्ध है। दिए गए वाक्य में सुंदरी लड़की में विशेषण सुंदरी जो कि अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप होगा सुंदर लड़की होगा। सुंदर लड़की इसका शुद्ध रूप होगा। फिर इसमें दिया गया है कि विशेषण, विशेषण वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। विशेष क्या होता है? विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष कहलाता है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 है कि निम्नलिखित में तत्सम शब्द बताना है। तो तत्सम शब्द क्या होता है? तो पंक्ति। पंक्ति ये क्या है? ये तत्सम शब्द है, पंक्ति।
फिर उसके बाद आता है, इसमें दिया गया है दोस्तों कि पंक्ति तत्सम शब्द है जिसका तद्भव पंगत होता है। पंख 15 पतंग तद्भव है, मूल भाषा संस्कृत से लिए गए हैं। वे शब्द जिनका प्रयोग जो का त्यों हिंदी में होता है वे शब्द तत्सम कहे जाते हैं। संस्कृत की परंपरा से पाली प्राकृत अभ्रंश हो करके जो शब्द हिंदी में आए हैं जिनका रूप परिवर्तित हो गया है उसे क्या कहते हैं, उसे तद्भव कहा जाता है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 57 है दोस्तों कि इसमें शुद्ध वर्तनी बताना है। शुद्ध वर्तनी इसमें से कौन सा है, तो अनुकूल ये जो कि शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। इसमें कुछ महत्वपूर्ण अशुद्ध और शुद्ध वर्तनी दिया गया है। अशुद्ध ये है और शुद्ध ये है। रचयिता ये नहीं होगा, ये जो कि अशुद्ध है इसका शुद्ध रूप रचयिता ये वाला होगा। अनाधिकार ऐसे लिखा जाता है दोस्तों। चिन्ह को ऐसे लिखा जाता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 58 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है, इसमें से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है। उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, जो कि यही शुद्ध है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही शुद्ध है दोस्तों। फिर इसके बाद आता है इसमें कुछ महत्वपूर्ण शुद्ध और अशुद्ध शब्द दिए गए हैं। दिया गया अशुद्ध शब्द बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है, जो कि ये पीती है ये गलत है। इसमें कहा जा रहा है कि बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ये जो कि इसका शुद्ध होगा। अशुद्ध फिर दिया गया है उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, ये जो कि अशुद्ध है। शुद्ध इसका क्या होगा, उन्होंने इस बात पर आपत्ति की। आपत्ति प्रकट, ये प्रकट जो कि अशुद्ध होगा। केवल आपत्ति की, ये जो कि शुद्ध होगा। फिर उसके बाद आता है दोस्तों अशुद्ध दिया गया है कि तमाम देश भर में यह बात फैल गई। तमाम देश भर में यह बात फैल गई, जो कि ये इसमें तमाम देश भर ये गलत होगा। संपूर्ण देश भर में यह बात फैल गई, इसमें संपूर्ण होगा, तमाम इसमें गलत होगा। तो फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 है। 59 में कहा जा रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है, तो प्रमाणिक ये जो कि शुद्ध है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। प्रमाणिक ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण शुद्ध शब्द और अशुद्ध शब्द दिए गए हैं। ये अशुद्ध है। पूजनीय क्या है, ये अशुद्ध है। पूजनीय इस प्रकार लिखा जाएगा दोस्तों। तत्कालिक ये भी गलत है। तात्कालिक होता है, तत्कालिक नहीं होता, तात्कालिक होता है। पैतृक ये इस प्रकार लिखा जाएगा। पैतृक ये है सही, शुद्ध इसका होगा। फिर इसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो विशेष से कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष से कहा जाता है। इसकी एक्सप्लेनेशन दिया गया है दोस्तों कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, विशेष से कहते हैं। वे शब्द जिसमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो विशेषण कहा जाता है। फिर इसमें दिया गया है कि विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की भी सब विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, तो प्रविशेषण कहा जाता है। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, तो क्रिया विशेषण कहते हैं। तो हम लोगों ने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 तक देख लिया है। हम लोग आज प्रैक्टिस सेट नहीं है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2021 का, यूपी पीसीएस आरओ एंड एआरओ का, जो 5 दिसंबर 2021 का पेपर हुआ था। इसके आगे हम लोग ऐसे ही और देखेंगे दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें चैनल को, और कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।